कोरोना महामारी के चलते युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सरोकार का कार्य करते हुए अनेक पहल जारी है, जिनमें ज़रूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री के तहत आटा वितरण किया गया। कोविड सेंटर के सामने सुजानगढ़ के युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एक वैन में आटे का वितरण किया गया, जहां पे ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये आटा वितरण किया गया। स्थानीय युवक कांग्रेस के नेताओं जिला महासचिव आनंद मांडिया ने बताया। किस तरह की एनएसए ने कार्य आज सुजानगढ़ यूथ कांग्रेस द्वारा सुरक्षा सप्ताह को लगातार आगे बढ़ाते हुए एकदम गरीब बेसहाय जिनकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की गई है, जिन घरों की राशन को लेके इस कोरोना काल के अंदर उन घरों को चयनित करके 50 घरों के अंदर आज राशन की व्यवस्था यूथ कांग्रेस सुजानगढ़ द्वारा की जा रही है। और किस तरह की गतिविधि की जा रही है सप्ताह के दौरान? जी, इस सुरक्षा सप्ताह के दौरान कल हमारा पेड़ पौधे लगाने का प्रोग्राम रहेगा। परसों हम गौशाला के अंदर गायों को गुड़ व हरा चारा देने का प्रोग्राम रहेगा। इसी तरह से इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और ये 7 दिन हमारा पूरा कार्यक्रम चलेगा। सुजानगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के दूसरी कार्यकाल के 7वें वर्ष पूरे होने पर सामाजिक सरोकार आयोजित किया गया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से जन रसोई का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक हफ्ते तक ज़रूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पे अनेक लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री के आवास से प्रधान पंचायत समिति मनभरी देवी ने कार्यकर्ताओं को भोजन पैकेट के साथ रवाना किया, जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को भोजन वितरण करने की व्यवस्था की। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में पीपी किट वितरण किए, जहाँ पर पार्षद जयश्री दाधीच ने मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर पीपी किट व अन्य सामग्री राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर सुरेश कल्याणी को प्रदान किया। जयश्री दाधीच ने बताया कि जानकी प्रसाद शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये भेंट जो है, हालांकि भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, ये कहते हुए शब्दों के साथ जयश्री दाधीच भावुक हो गई। डॉक्टर दिलीप सोनी ने भी प्रतिक्रिया जारी की कि भगवान ना करें ऐसे किट किसी को मिले। ये महामारी ऐसी है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में अभी नहीं है। ये किट लोगों ने दिए हैं। आभार प्रकट करते हैं ये व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी। आज मोदी सरकार के 7 वर्ष के सफलतम जो कार्यकाल हुआ है पूर्ण, उसके उपलक्ष्य में और जानकी प्रसाद शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट जो मेरे दादा ससुर जी के नाम से है, उनकी तरफ से भाजपा परिवार के सभी दिग्गज नेताओं के साथ उनके नेतृत्व में हमने ये डेड बॉडी जो कवर है, ये मास्क है, पीपी किट है, ये सभी दिए हैं यहाँ, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को इनका उपयोग हो सके। लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसा कि डॉक्टर सोनी जी ने बताया कि नहीं इनकी ज़रूरत पड़े तो भगवान करे ये पैक का पैक ही रह जाए और सभी अपने घर में सुरक्षित रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी जीवित रहें। बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सबसे बड़े लीडर खेमाराम जी के द्वारा उनके नेतृत्व में उनके कार्यकर्ताओं ने ये किट उपलब्ध कराए हैं। मैं इन सबसे माफ़ी चाहते हुए ये कहना चाहूँगा, भविष्य में मैं भगवान से दुआ करूँगा आपको कभी भी ऐसा मौका ना मिले कि आप हमें ऐसे किट उपलब्ध कराएं। ये प्रकृति की बड़ी कठोर परीक्षा है, विधाता की बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि है, बड़ी टेढ़ी दृष्टि हम लोगों पर, जो हमें इस तरह के सामान के लिए भी दानदाताओं की तरफ देखना पड़ रहा है। मैं आप सभी के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करूँगा कि भगवान से दुआ करें, भविष्य में हमें कभी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। आज पूर्व विधायक खेमाराम जी और इनके जो पार्टी के सारे मेंबरान ने अस्पताल में बॉडी किट और बॉडी बैग, पीपी किट और N95 मास्क उपलब्ध कराए हैं। उनके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सब लोग यहाँ, हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे मोदी जी के 7 साल कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के माध्यम से हॉस्पिटल में ये
बॉडी किट 95 मास्क के और ये पीपी किट हॉस्पिटल में दिए हैं। और इसी के आधार पर हम सब लोग मिलकर के सुबह से ही आज गायों को हरा चारा और ये तरबूज वगैरह दे रहे हैं। गरीब बस्तियों में, हरिजन बस्तियों में हमारे जो विशेष तौर से वाल्मीकि समाज के उस मोहल्ले में और गांधी बस्ती के मेघवालों के मोहल्ले में और उधर हमारे भाटों के मोहल्ले में ठरडा रोड पर सब जगह जा कर के उनको मास्क वगैरह वितरण कर रहे हैं। उनको सैनिटाइज के लिए वहाँ सैनिटाइज भी करा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता सब जगह लग कर के इस कार्य भोजन पैकेट भी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में हम ये सेवा सप्ताह मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ हॉस्पिटल में हम ये कार्यक्रम के माध्यम में उपस्थित हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोदी जी के 7 साल का जो शासनकाल रहा है, बहुत ही शानदार शासनकाल रहा है। तरह तरह के प्रश्न उठाने वाले लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि 70 साल में केवल 1 एम्स कांग्रेस की सरकार स्थापित कर सकी थी और हमारे मोदी जी ने 7 साल के शासनकाल में 22 एम्स की स्थापना की है। इसी प्रकार हमारे वसुंधरा जी का शासन रहा था। इन्होंने पूरे 70 साल में 4 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए और वसुंधरा जी ने अपने कार्यकाल में 7 नए मेडिकल जो कॉलेज है वो स्थापित किए। ये जो उपलब्धियां हैं ये भाजपा सरकार की है और भाजपा ने लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जितनी सचेत रही है उतनी शायद कोई नहीं रही है। आज जितने भी पीपीई किट आ रहे हैं, जितने भी वेंटिलेटर आ रहे हैं, जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे जितनी वैक्सीन आ रही है सारी की सारी मोदी जी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। आलोचना करने वाले मुफ्त में आलोचना करते हैं। आज मोदी जी ने घोषणा की है कि कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था फ्री में की जाएगी, केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अन्य अनेक प्रकार की सुविधाओं की घोषणा मोदी जी ने की है और निश्चित रूप से उनका ये जो सराहनीय कार्यकाल रहा है उसी के तहत हमने भी आज ये सेवा सप्ताह शुरू किया है कि गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को, जो लोग ऐसे हैं जिनके इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में जिनका रोजी रोटी छिन गई है, उनको भोजन के पैकेट वितरित किए जाए, सेवा कार्य किया जाए। गायों को कभी हम हरा चारा हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं, कई गायों को तरबूज खिला रहे हैं और आज ये जो भोजन देने का कार्यक्रम है ये 7 दिन बराबर चलेगा।